दोस्तों, कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं विजेंद्र लोचब फिर से आपके लिए वोकेबलरी बूस्टर डोज का थर्ड डे लेकर आया हूँ, जिसमें आप अपनी वोकेबलरी को इजी ट्रिक से सीख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन 2 वीडियोस में से 4 वर्ड हमारे ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, केवीएस के, पीजीटी और टीजीटी के इंग्लिश एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियोस टू गेट बेनिफिट और बेस्ट रिजल्ट्स। तो आज हम लोग जो वर्ड्स डिस्कस करेंगे वे सारे के सारे वर्ड्स केवीएस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो पहला वर्ड हम शुरू करते हैं, टेम्पोरल। अगर आप इसको पढ़ेंगे, जैसे मैं पहले बताता आया हूँ कि किसी भी वर्ड की जो ट्रिक बनानी है, या तो उसकी स्पेलिंग से बनेगी या फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन से बनेगी। और कई वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जिसको हम लोगों को ऐसे ही ट्रिक के साथ बनाना पड़ेगा अपने आप से। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक। सांसारिक या फिर इसको बोल सकते हैं कालवाचक। काल का मतलब होता है टाइम, यानी कि जो चीज़ टाइम के हिसाब से चलती है उसको हम टेम्पोरल बोलते हैं। अब टेम्पोरल टेम्पोरल अगर इसको 3 या 4 बार रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रिक भी ईजाद हो जाएगी, जिसका नाम है टेम्पो वाले। टेम्पो 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 यानी कि जो होते हैं ना ऑटो वगैरह, उसको हम टेम्पो बोलते हैं। सो टेम्पो वाले लोग सांसारिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वर्ड का मीनिंग आ गया है सांसारिक। इसका हम लोग ऑपोजिट भी निकाल सकते हैं, जिसको एंटोनिम बोलते हैं, और इसका एक और सेम मीनिंग निकाल सकते हैं, जिसको हम सिनोनिम्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पिक्चर के द्वारा आप देख सकते हैं, जब हमें संसार का अगर कोई ज्ञान होता है या फिर संसार से कोई मोह होता है हमारा, तो वो हो जाता है सांसारिक। ठीक है, जैसे साधु है और दूसरी जगह आप देख सकते हैं कोई दूसरा आदमी बैठा है। ठीक है, तो टेम्पोरल का मीनिंग क्या हो गया, सांसारिक हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट 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 का मतलब है भाई अस्थाई। अस्थाई इसको हम बोल सकते हैं भाई टेम्पररी, जो भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो एक तरह से हमारे दिमाग में एक आएगा TRAN। तो कई बार बोलते हैं ट्रेन 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 ट्रेन। SIE इसको बोल दिया से, सो ट्रेन से ट्रेन से ट्रेन से। तो मैंने एक ट्रिक बना दी थी कि ट्रेन से। ठीक है, तो ट्रेन से का मतलब क्या हो गया, यहाँ से मैंने इसको अगर एक्सप्लेन करें तो क्या बन गया, ट्रेन से आने वाले लोग अस्थाई मित्र होते हैं। अस्थाई मतलब टेम्पररी फ्रेंड होते हैं। जो भी हम ट्रेन में जिनसे मिलते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। ठीक है, सो ट्रांसिएंट का मतलब क्या हो गया, अस्थाई हो गया है। ठीक है, अगला वर्ड है मोनफुल। मोनफुल एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है मोनफल, मोनफल। लेकिन इसको अगर हम अपनी देसी भाषा में बोलेंगे तो आमतौर पर पढ़ते क्या, इसको मोरनफुल बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है शोकाकुल। शोककुल, शोकाकुल का मतलब होता है दुख से संबंधित, या फिर जो आदमी दुखी होता है उसको बोलते हैं शोकाकुल। ठीक है, अब इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है मोर से। मोर यानी कि मोर के मरने के बाद सब लोग क्या हो गए हैं, शोकाकुल हो गए हैं, सभी के सभी लोग दुखी हो गए हैं। ठीक है, सो मोurnful क्या होता है, शोकाकुल यानी दुखी होना। ये भी केवीएस में आया हुआ एक वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट 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 अगर इसको आप पढ़ोगे 4-5 बार तो इसकी ट्रिक भी बन जाएगी। दिखाता हूँ कैसे बनती है। सबसे पहले इसका मीनिंग है आलसी। ठीक है, लेजी या फिर आइडल। ठीक है, ये भी केवीएस में पूछा गया वर्ड है। सो इंडोलेंट को मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो बनाई है आंदोलन आंदोलन आंदोलन। अब आंदोलन के लिए क्या किया, इन आई एन को बोल दिया मैंने आन, DO को बोल दिया दो, LEN को बोल दिया लन, आंदोलन। आंदोलन यानी कि आंदोलन के जो लोग हैं वे आलसी नहीं हैं। आंदोलन के जो लोग हैं वे आलसी नहीं हैं। ठीक है, तो इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। अगला वर्ड है ऑपुलेंट। ऑपुलेंट क्या मतलब क्या होता है, शानदार। ऑपुलेंट 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 मतलब शानदार, बिल्कुल मार्वलस, बहुत शानदार जो चीज़ होती है उसको हम ऑपुलेंट बोलते हैं। अब इसकी जो ट्रिक बनाई है वो बनाई मैंने ओप्पो से। ओप्पो क्या होता है भाई, फ़ोन होता है। ओप्पो फ़ोन को मैंने क्या बोला, शानदार होते भाई। ओप्पो के फ़ोन बहुत ज़्यादा शानदार है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे महल है, महल कैसा दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल शानदार दिखाई दे रहा है। सो ऑपुलेंट क्या होता है, शानदार। ठीक है, तो अगला वर्ड देखते हैं एवरेज। एवरेज 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 एवरेज। अब एवरेज का मीनिंग क्या होता है, काट छांट करना। ये भी केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है एक। एवरेज का मतलब होता है काट छांट करना। मतलब है, मान लीजिए कोई आप लेटर लिख रहे हो या कोई भी चीज़ ऐसी बात कह रहे हो जो अपने आप में एक बड़ी बन गई है, बड़ी बात हो गई है, और उस बात का मतलब लेटर, कोई भी लेटर लिख रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो, कुछ लिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अननेसेसरली हम लोगों ने यूज़ कर लिए हैं, अगर उनको हम कट भी कर देंगे, कट करने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो लिखे थे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और उनको काट देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो जब हम ऐसे किसी चीज़ को कट कर देते हैं, काट छाँट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्रिज बोलते हैं। ठीक है, एब्रिज को मैंने ट्रिक बनाई है ब्रिज से, ब्रिज यानी कि जो पुल होते हैं। ठीक है, तो भाई हमने उसको समझने के लिए क्या किया कि उस ब्रिज को ठीक करने के लिए इसकी काट छाँट की जा रही है। ठीक है, काट छाँट करना मतलब होता है एब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ग्रिगेरियस, 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 ग्रिगेरियस। अब देखो इसकी ट्रिक वैसे बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड था मेरे लिए। ठीक है, अब इसके लिए मैंने क्या किया, GRE, ये जी से क्या बन गया, जी बना दिया, और गरी गरी लिख रहा ना यहाँ पे GARI, तो यहाँ से मैंने क्या बना दिया, जिगरी, है ना, जिगरी। जिगरी जो दोस्त है मेरा बहुत ज़्यादा मिलनसार है। ठीक है, सो ग्रीगेरियस क्या मतलब क्या होता है, मिलनसार, जो आदमी अपने आप में मिलनसार होता है, सबसे मिल के रहता है, उसको बोलते हैं ग्रीगेरियस। ठीक है, सो ग्रीगेरियस का मीनिंग क्या होता है भाई, मिलनसार होता है। अगला वर्ड है अडेप्ट, 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 अडेप्ट। अब देखो यहाँ से भी ट्रिक बनाना आसान सी बात है। ठीक है, ADE क्या बन गया, आधे, EPT क्या बन गया, आप। ठीक है, सो आधे आप, यानी कि हम कह सकते हैं आप आधे कुशल कारीगर हो। अडेप्ट का मीनिंग क्या होता है भैया, अडेप्ट का मीनिंग होता है कुशल। देखो ADAPT अडाप्ट, ADEPT अडेप्ट, ADOPT अडॉप्ट। देखो 3 वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है अडाप्ट, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के हिसाब से, किसी वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वो हो जाता है अडाप्ट। अगर हम अडेप्ट बोलते हैं, इसका मतलब है हम किसी चीज़ में सक्षम हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं, तो अडेप्ट हो जाता है। और ADOPT अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब तो किसी को क्या करते हैं हम लोग, जब बोलते हैं ना अडॉप्शन कर लिया है, गोद लेना होता है किसी को। ठीक है, सो बोलते हैं अडॉप्ट करना। ठीक है, सो अडॉप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट, ये तीनों के तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अडेप्ट क्या होता है भाई, कुशल होता है, ये भी एक्चुअली में आया हुआ एक वर्ड है KVS के अंदर ही। ठीक है, यानी कि कोई स्किलफुल होता है, जो उसको अडेप्ट बोलते हैं। अगला वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि KVS में ही HM पोस्ट के लिए पूछा गया था, सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब एक्चुअली इसके बारे में जो मैथ से रिलेटेड ग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि जब हम कोई सर्कल खींचते हैं किसी ट्रायंगल के बाहर, जिसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब करना। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी सर्कल को खींचकर किसी को अंदर रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब बोलते हैं, सीमित करना या फिर परिगत करना। ठीक है, अब इसको मैंने जो ट्रिक इजाद की थी वही थी सर्कल। ठीक है भाई, सर्कल लगाकर इसे यहीं रोक दो या फिर सीमित कर दो। इस पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं कि सभी के सभी बच्चे, जैसे एक लड़की भाग रही उठ के यहाँ से, ठीक है, लेकिन जो आदमी है क्या कर रहा है, सभी को पकड़ पकड़ के बिठा रहा है, मतलब उनको सीमित कर रहा है, उनको लिमिट लगा रहा है उनके ऊपर कि आपको कुछ नहीं करना है। सो सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, सीमित करना। ठीक है, अगला वर्ड है विदर। विदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदर, 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 WITHER, विदर। ये भी KVS में पूछा गया क्वेश्चन है, PGT एग्जाम में। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, विदर का मतलब कमज़ोर हो जाना, टू गेट वीकन। ठीक है, वीकन हो जाना, वो क्या हो जाता है भैया, विदर हो जाता है। अब विदर को भी मैंने क्या कहा है, विदुर से याद करवाया है। विदुर, विदुर, विदुर एक्चुअली क्या होता है, विधुर होता है, जो विधवा का ऑपोजिट विधुर होता है, लेकिन मैंने विदुर लिख दिया था। ठीक है, विदुर होने के बाद वो कमज़ोर हो गया है। विदुर मतलब आमतौर पे क्या होता है, जो आदमी ज़्यादा दिमाग वाला हो जाता है ना, यानी पढ़ पढ़ के वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, जैसे इसमें आप देख सकते हो। तो आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आने वाले एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।